राजस्थान से कितने लोग हैं? अच्छा, कोई बाहर से है भी कि नहीं? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। राजस्थान में एक जगह है गागरोन। गागरोन, गागरोन गढ़ के राजा हुए श्री पीपाजी महाराज। आहा, धन्य है, धन्य है उनकी भक्ति। गागरोन गढ़ के राजा श्री पीपाजी हुए। उनकी पत्नी का नाम था सीता सहचरी। भक्तमाल में कथा है ये, हम नहीं बोल रहे, भक्तमाल में इस कथा का वर्णन है। गागरोन गढ़ के राजा श्री पीपाजी महाराज रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। रामानंदाचार्य जी ने इनको दीक्षा दी और 12 प्रधान शिष्यों में भी इनकी महत्वता थी। आहा, कबीर जी रामानंदाचार्य जी के चेला हैं। कबीर जी, रैदास जी भी रामानंदाचार्य जी के चेला। तो श्री पीपाजी महाराज ने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। तो रामानंदाचार्य जी से जब ये दीक्षा लेने गए तो इन्होंने खबर दी रामानंदाचार्य जी को कि जाओ कह दो गागरोन गढ़ के राजा आए हैं। तो रामानंदाचार्य जी ने दोबारा खबर भिजवाई कि हमें राजाओं से मिलके करना क्या है, तुम राजा हो, हमारे पास महाराजा है, हम तुम्हारे साथ समय क्यों बर्बाद करें, भजन करेंगे, राम जी को रिझाएंगे। तो राजा को बहुत बुरा लगा। तो राजा रोने लगा, बोले महाराज तो करें क्या, दर्शन करना है रामानंदाचार्य जी के। तो खबर भेजी रामानंदाचार्य जी ने सेवकों के द्वारा, कह दो ये राजपद का अभिमान छोड़कर आए। तो उन्होंने तुरंत वस्त्र त्याग दिए, सेना को आज्ञा दी कि वापस हो जाओ। और ध्यान से सुनना, साधु के पास, परमात्मा के पास जब भी जाओ कुछ बनकर मत जाओ। साधु के पास, महात्मा के पास या परमात्मा के पास, 3 जगह यदि जाओ ना, मां के पास, महात्मा के पास और परमात्मा के पास, तो बालक बनकर जाओ। चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितनी उपलब्धि प्राप्त कर लो, चाहे जितना आपका बड़ा कदपद हो जाए भैया, चाहे जितना बड़ा नाम हो जाए, चाहे तुम जितने पावरफुल बन जाओ, पर 3 जगह पर बालक बन करके जाओगे तो ही भला होगा। मां के पास, महात्मा के पास और परमात्मा के पास। आहा, गागरोन गढ़ के राजा पीपाजी महाराज को बहुत बुरा लगा। मंत्रियों को भगा दिया, सेवकाओं को भगा दिया, सेवकों को भगा दिया, राज वस्त्र त्याग दिए, फटे पुराने से कपड़े पहन लिए। अब तो दर्शन देने को कहो। तो रामानंदाचार्य जी ने खबर भेजी, सेवक को फिर भेजा कि हम दर्शन तब देंगे जब हमारी आज्ञा का पालन करो। तो पीपाजी महाराज बोले आज्ञा कहें, भगवान से पूछ के आओ रामानंदाचार्य जी से, आज्ञा क्या है? बोले आज्ञा है कि सामने जो मंदिर के बाहर कुआं बना है उसमें कूद जाओ। अब बताओ, हम लोगों में से कोई होता तो यही कहते भाड़ में गए गुरुजी, दूसरा गुरु खोज लेंगे, ये तो पगला है। हमारे यहां कई चेला आते हैं वीवीआईपी बन के, और उनको मिलने ना मिले या उनकी कोई इज्जत ना करे या उन्हें कोई पूछे ना, तो उनका मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे हमने उनके दादाजी से कर्जा ले रखा। हाँ, 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 हाँ। हमने कई चेले देखे अपनी कथा में कोई बहुत नामचीन चेला आवे और उसका नाम ना लो तो वो पूरी कथा में ऐसे बैठता है जैसे पिट गया। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे। आहा, पर धन्य है पीपाजी महाराज। पीपाजी महाराज से स्वामी रामानंदाचार्य जी ने खबर भेजी, सामने जो कूप है, कुआं, गिर जाओ। बिना विचार किए हुए श्री पीपाजी महाराज भागे भागे गए, और जैसे ही छलांग लगाने वाले थे रामानंदाचार्य जी दरवाजे पर आ गए। रुको राजा, बस परीक्षा पूरी हो गई, इधर आओ। महाराज आज्ञा, 1 साल बाद हम तुम्हारे घर पर आएंगे, सभी 12 प्रधान शिष्यों को लेकर। तुम घर पे जाओ, आज से तुम हमारे शिष्य हो गए। महाराज अब घर नहीं जाना है, आपके पास आ गए, अब क्या जाना, अब सब त्याग ही दिया है। नहीं नहीं, हमारी आज्ञा है, साधु बाद में बनना, 1 साल आने का इंतजार करो। पीपाजी महाराज घर आ गए।
सुनना साधु सेवा की बात है, या बहुत ध्यान से सुनना। एक साल बाद श्री रामानंदाचार्य जी सभी शिष्यों को लेकर के पीपाजी महाराज के घर पे गए। आहा, पीपाजी ने खूब प्रणाम किया, खूब सेवा की और एकदम नेत्रों से जल बहा करके सेवा की। रामानंदाचार्य जी जाने लगे तो पीपाजी महाराज बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो अब हम भी जाएं। कहां? भजन पूजन करेंगे, कहीं मन लगाएंगे, भक्ति करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सेवा करो महाराज, अब क्षमा करो, 1 साल हो गए, अब हमारा मन नहीं यहां लगता। एक बात बोले, राजघराने में भी सुख नहीं है। सुनो, राजघराने में भी क्या नहीं है? हम लोग राजघराना पाने के लिए ललायत रहते हैं, कद पद प्रतिष्ठा पैसा। यदि राजघराने में सुख होता तो महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, राजा की गद्दी छोड़ करके महात्मा ना बनते। राजघराने में सुख होता तो पीपाजी महाराज स्वयं राजा थे, वो महात्मा ना बनते। इससे सिद्ध होता है बड़े घरानों में भी सुख नहीं है, सुख तो भगवान के भजन में। आहा, तो पीपाजी महाराज बाहर निकले। आहा, तो सभी रानियां पीपाजी के साथ चलने लगी, हम भी साथ में चलेंगे। तो पीपाजी बोले, जिसको भी चलना हो चलो, पर एक शर्त है। क्या? रानी बनकर नहीं रहना पड़ेगा, ये वस्त्रों को त्यागना पड़ेगा, साधारण वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, सेवक सेवकाएं साथ नहीं चलेंगी, रथ घोड़े हाथी पर नहीं बैठना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तो जितनी रानियां थीं धीरे धीरे सब आउट हो गईं, वापस हो गईं। क्यों? सुरे नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी भैया करहीं सब। सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, सबकी रीति है, स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे। ध्यान देना, जब तुम किसी बड़े पद पे बैठ जाओगे या खूब बढ़िया नोट आ जाए, उसी दिन तुम्हारे व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग के ज्यादा मैसेज आएंगे। हाँ, और जिस दिन तुम्हारी न्यूज छप जाए कि अमुक अमुक भाई साहब कंगाल हो गए, तो तुम्हारी गुड मॉर्निंग भी डबल टिक नहीं होगी। बुरा ना मानना, हकीकत है। और हमने तो ये अनुभव की है, हम ये कोई ऐसी बातें नहीं कह रहे, अनुभव की बात कह रहे हैं। तो पीपाजी महाराज ने रानियों से कहा कि जो दासी बनकर के रहे, भक्तनी बनकर रहे, वो चले। सब रानियां चली गई, पर एक छोटी रानी रह गई जिसका नाम था सीता सहचरी। घूमते घूमते द्वारका जी में ठाकुर जी के दर्शन भये, आगे बढ़े तो एक साधु भगत जी के घर पे गए। पति पत्नी दोनों भक्त थे, पीपाजी राजा तो थे ही, तो नाम जानते थे, परिचय तो था ही। उनके घर पे रुके तो जिस साधु भगत के घर पे गए वो साधु के बड़े सेवक थे। इतनी साधु सेवा करते थे कि पिताजी ने जितनी संपत्ति दी सब बेच बेच के रोज भंडारा करा दिया, पूरा बेच दिया। अब नौबत ये आ गई कि पत्नी के गहने बेच दिए साधु सेवा में। कमाते धमाते कुछ नहीं थे, काम एक ही था, रोज टिक्कड़ बनाते, महात्माओं को बुलाते, कीर्तन कराते, भंडारा कराते और सो जाते। अब कोई कमाएगा नहीं तो धन रुकेगा थोड़ी। अब पत्नी भी इतनी भक्तनी, कभी पति से कोई प्रश्न नहीं किया। वो जेवर ले गए, ले जाओ महाराज। भंडारा बनाने के बाद दिन भर एक ही काम, वो दिन भर रोटी बनाती, भगत जी दिन भर साधु जिवाते और शाम को सो जाते। जमीन बिक गई, गहने बिक गए, यहां तक कि पहनने के कपड़े बिक गए, बचा कुछ नहीं। अब आ गए पीपाजी महाराज। अब ये बड़े चिंता में हो गए, घर में अन्न का दाना नहीं। पत्नी से उस व्यक्ति ने कहा, देवी पीपाजी महाराज आ गए हैं, घर में अन्न का दाना नहीं है, अब ये संतों को भोजन क्या कराएंगे। पत्नी बोली, महाराज सब कुछ तो बिक गया, उधार ही ले आओ।
तो उस भगत जी ने कहा सेठ जी से पहले ही उधारी खूब हो गई है, अब वो हमारी शकल देख के दुकान बंद कर देता है, अब क्या उपाय है? पत्नी बोली एक उपाय है। क्या? हमारे पास कपड़ा तो बचे नहीं, कपड़ा भी आप ले गए, एक तन पे कपड़ा है, एक ये कपड़ा ले जाओ और हमारे बाल काट लो और बालों को बेच दो, जो कुछ मिले सो सेवा करना। आहा, पत्नी की बात सुनकर के उसकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बोला धन्य है तुम, धन्य धन्य। तो पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे वस्त्र को भी बेच देंगे, बाल को भी काट देंगे, तो तुम बाहर कैसे निकलेगी? अब पत्नी की बात सुनना, साधु सेवा के प्रति समर्पण देखना। पत्नी कहती महाराज आप चिंता ना करो, हम कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे, रात को नहा धो करके कोने में बैठे रहेंगे अंधेरे में। आहा, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे भक्तमाल जी में पढ़ना आप, राजस्थान की घटना है। आहा, भगत जी ने कैंची तो थी नहीं, पुराना जमाना, तो पहले क्या होते थे, लकड़ी के या पत्थर के धारदार हथियार चलते जिनसे कटिंग होती थी। वो भागा भागा गया, गांव के नाई से एक लोहा का धारदार हथियार ले आया जिससे दाढ़ी छोली जाती है, शेविंग की जाती है। उस हथियार को ला करके अंधेरे में पत्नी के पूरे बाल पकड़े और पूरे बालों को छील लिया। अंधेरा था, दिखाई तो पड़ता नहीं था, तो कभी यहां पर चोट लग गई, कभी यहां पर नोक लग गई, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, पर पत्नी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। दोनों हाथ बांधकर राम 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 कहते हुए उसने बालों का मुंडन करा दिया। ये भागा भागा गया, दुकान पर सेठ जी से बोला महाराज हमारे पास कुछ है नहीं, कर्जा हमें आपका बहुत चुकाना, हमारे पास ये एक जोड़ी कपड़ा है, ये कुछ बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, खिलौना बनाने के काम आ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बाल हैं, वरना हम अपने दे देते। घर पे आज कुछ अतिथि आ गए, आज हमारी लाज बचा लो, आज के बाद हम घर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर कोई अतिथि नहीं आएगा, काम चलेगा, पर आज साधु भूखा चला जाएगा तो बड़ा अपराध लगेगा, लोग हम पे कोसेंगे, अब वो भूखे रहेंगे, हमें पाप पड़ेगा, आप कृपा करो थोड़े से चावल दे दो। सेठ साहूकार को दया आ गई, उसने वो कपड़ा और वो बाल खिलौना के लिए रख लिए और ले गए, चावलों को दे दिया। अब भगत जी घर आए तो पीपा जी महाराज को चावल बनवा करके प्रसाद बनाकर अंदर से लेकर आए। तो पीपा जी ने कहा भगत जी तुम्हारी पत्नी दिन में दिख रही थी, अब शाम से दिख नहीं रही। महाराज वो थक गई है, बीमार पड़ गई है, अंदर है, आप प्रसाद पाओ। नहीं नहीं भगत जी, उनको बुलाओ, उनके साथ ही पाएंगे, हम चारों मिलकर पाएंगे। अरे महाराज उनको उन्हें नहीं आ पाना है, आप समय बर्बाद ना करो, आप पालो। क्यों नहीं आना है? पीपा जी ने अपनी पत्नी सीता सहचरी जी को कहा जाओ, जाकर के भगत जी की पत्नी को लेकर आओ। और जब भगत जी की पत्नी को लेने के लिए गई, खूब रोका भगत जी ने, अंदर गई तो बिचारी कोने में सहमी हुई बैठी। हाथ पकड़ा, क्या बात है, तुम यहां कोने में बिना कपड़ों के क्यों बैठी? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल कहां गए? ये खून क्यों बह रहा है? अब वो कपड़े को, एक फटा हुआ कपड़ा था, फटा हुआ कपड़ा सिर पर लगाए बैठी थी, ये रक्त क्यों बह रहा है? पूरी बात जब बताई कि आज भोजन नहीं था तो हमने अपने केस काट करके बाल काट कर दिए हैं। पीपा जी महाराज की पत्नी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। धन्य है साधु सेवा, धन्य है साधु सेवा, धन्य है साधु सेवा। और आप सबको सुनकर प्रसन्नता होगी, ऐसे भगत जी के घर स्वयं ठाकुर जी साधु बनकर के भोजन करने के लिए आए। प्रियजनों, आज भी कलयुग में ठाकुर जी मिलने को तैयार हैं, बस कोई समर्पण भाव से उनकी सेवा भर करे। आज भी ठाकुर जी प्राप्त होने को तैयार हैं।
ठाकुर जी कहीं नहीं है। वैष्णव का धर्म है सेवा करना, वैष्णव का धर्म है प्रभु की भक्ति करना, वैष्णव का धर्म है साधु की सेवा करना, वैष्णव का धर्म है प्रभु के प्यारों की सेवा करना। भैया वैष्णव वो नहीं है खाली मस्तक पर तिलक लगा लिया, धोती पहन ली, माला ले ली तो वैष्णव हो गए। वैष्णव वो है अपने से ज्यादा अपने ठाकुर जी की जो सेवा करे वो वैष्णव है। और चेन्नई के पागलों, हम निवेदन करेंगे तुम कर्म करो, व्यापार करो, सब कुछ करो, पर थोड़ा मोड़ा समय मिले तो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा जरूर करो। आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो हम वचन दे करके कहते हैं ठाकुर जी एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में आपके घर पर जरूर आएंगे।